हेलो माय डियर फ्रेंड, अपने तो जय पर रत्न अकेडमी में आप सभी का स्वागत है। सीटेट का एग्जाम देखिए 7 जुलाई को होना है। प्री एडमिट कार्ड आपका आ चुका है, तो आप लोगों ने सिटी देख लिया होगा आपका एग्जाम कहाँ लगा है। इसमें हम बात करेंगे जो आप लोग क्या है 60 नंबर की मिस्टेक करते हैं, उसकी वजह से सीटेट क्या है काफी बच्चे फेल हो जाते हैं। तो वो आपको गलतियां नहीं करना है। जो बच्चे न्यू होंगे उनको ये चीज नहीं पता होगा। जो बच्चे क्या है 2 दिन में पेपर दे चुके होंगे उनको जरूर पता होगा, लेकिन फिर भी वो गलतियां कर देते हैं जो पेपर भी दे के आते हैं। ओके, तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। वीडियो आप लोग क्या है शेयर जरूर करिएगा, लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा अगर चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं। और आपकी तैयारी अच्छी चल रही होगी। अगर अभी भी आपने कुछ भी नहीं पढ़ा है तो आप 2011 से लेके 2024 तक सारे प्रीवियस क्वेश्चन कर लीजिए आप, तो सीटेट में आपके 90 प्लस मार्क्स आ जाएंगे। देखिए पास हो जाएंगे अच्छे मार्क्स। ये तो आप कहोगे कि 120 130, तो 120 130 नहीं आएगा प्रीवियस ईयर से, लेकिन 90 प्लस आपके मार्क्स आ जाएंगे। आप सीटेट क्वालिफाई कर लेंगे अगर अभी भी आपने कुछ नहीं पढ़ा। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं अपने टॉपिक पे कि 60 नंबर की क्या आप मिस्टेक ना करें ताकि आपका सीटेट जो है अच्छे नंबर से क्लियर हो जाए। ठीक है, देखिए सीटेट का एग्जाम आपका जो है ऑफलाइन है। ओके, सीटेट का एग्जाम आपका ऑफलाइन है, तो आपको कोई क्वेश्चन छोड़ना वैसे भी नहीं है। कितने क्वेश्चन आते हैं? आपकी 150 का पेपर होता है और 150 का ही आपके टोटल क्वेश्चन होते हैं। एक क्वेश्चन 1 मार्क्स का होता है और नेगेटिव मार्किंग आपकी है, तो आपको कोई क्वेश्चन नहीं छोड़ना है। ओके, तो पूरे में पूरे आपको करने हैं। तो ये स्कोर है, लेकिन इसमें आप 60 नंबर की मिस्टेक क्या करते हैं, जैसे पेपर 1 और पेपर 2 और मार्कशीट के बारे में हम बात करते हैं कि आप क्या मिस्टेक कर देते हैं। पहले तो हम जानेंगे कि पेपर 1 में आप क्या मिस्टेक करते हैं एंड पेपर 2 में आप क्या मिस्टेक करते हैं, ताकि आपकी क्या कभी कभी आपको लगता है ओह माय गॉड ये तो मुझसे मिस्टेक हो गया, ये मेरा लैंग्वेज नहीं था। लेकिन बाद में पछताने से क्या होता है, जब आपको पता रहेगा इस वीडियो को तब वहां पे आपकी गलतियां नहीं होगी। ठीक है, जैसे सीडीपी आपका आता है 30 मार्क्स का आता है, लेकिन 1 से लेके आपका 30 तक आपका क्या रहता है सीडीपी रहता है। ओके, इसी तरह से मैथ का आपका जो पेपर 1 आप लेंगे तो आपका 30 से लेके 60 तक आपका मैथ रहता है। यहाँ तक आपको कोई भी डाउट नहीं रहता है। और साथ में ईवीएस का तो 60 से क्वेश्चन आपके क्या रहते हैं, 90 तक आपके जो है ईवीएस के क्वेश्चन रहते हैं। आपको यहाँ तक कोई भी डाउट नहीं, इतना तो बच्चा कर लेता है, इतना आराम से कर लेता है। आता आपको दिक्कत है यहाँ पे और यहाँ पे जो आपकी लैंग्वेज से रिलेटेड से रहता है। जैसे आपने लैंग्वेज लिया हिंदी, हिंदी आपने फर्स्ट लिया था कि सेकंड लिया था। ओके, वैसे लैंग्वेज आपकी 2 होती, हिंदी कोई लेता है इंग्लिश एंड संस्कृत, उसमें ऑप्शन ही रहता है। आप अगर संस्कृत लिए होंगे तो उसका अलग से पेपर मिलता है। ठीक है, उसको तो आपको डाउट नहीं है। लेकिन जब आपका इंग्लिश लिए होते हैं तो उसमें भी आपको ध्यान देना पड़ेगा, हम लैंग्वेज आपने इंग्लिश फर्स्ट लिया है या लैंग्वेज आपने इंग्लिश सेकंड लिया है। तो हिंदी अगर आपने फर्स्ट लिया है, जैसे हिंदी हम बात कर लेते हैं हिंदी की, हिंदी के और इंग्लिश की। ओके, हिंदी और इंग्लिश की हम अगर बात करते हैं तो अगर आपने लैंग्वेज हिंदी फर्स्ट लिया है तो आपका जो पेपर होगा, देखिए हिंदी फर्स्ट आपका जो होगा 120, सॉरी हिंदी आपका जो फर्स्ट वाला होगा अगर आपने लैंग्वेज फर्स्ट ली है। ठीक है, अगर आपने लैंग्वेज फर्स्ट ली है तो आपका जो हिंदी से लिया गया है इसी के डायरेक्शन में ही 90 से आपको 120 क्वेश्चन करने हैं। ओके, 90 से 120 क्वेश्चन करने हैं। और इंग्लिश अगर आपने सेकंड लिया है या फिर संस्कृत, ठीक है संस्कृत का आपका देखो अलग से क्वेश्चन मिलता है तो उसमें आपको डाउट नहीं रहेगा। अगर आपने संस्कृत सेकंड लिया है तो आपका रहेगा 120 से 150 तक ये क्वेश्चन आपके रहेंगे। यहीं पे अगर हम बात करते हैं लैंग्वेज में हिंदी, सॉरी चलिए इंग्लिश कर लेते हैं। ठीक है, इंग्लिश एंड हिंदी, अगर आपने इंग्लिश की लैंग्वेज आपने फर्स्ट ले ली, मतलब संस्कृत आपने फर्स्ट ले लिया हो या फिर हिंदी आपने फर्स्ट ले ली हो या हिंदी आपने सेकंड, देखिए इसमें लैंग्वेज आपकी 2 होती है, हिंदी आपकी फर्स्ट एंड सेकंड। अगर आपने क्या है लैंग्वेज आपने हिंदी सेकंड लिया होगा कि हम सेकंड लैंग्वेज पे आप वो करेंगे, तो आपका जो पेपर पड़ेगा यहाँ पे हिंदी सेकंड पे, तो अगर आपने सेकंड लैंग्वेज लिया होगा तो आपके 120 से 150 क्वेश्चन करने पड़ेंगे। तब आपको 120 से क्वेश्चन 150 तक करने पड़ेंगे। ओके, ये याद रखिएगा। और अगर इंग्लिश आपने फर्स्ट लैंग्वेज ली है या संस्कृत, संस्कृत का अलग से मिलता है
और अगर इंग्लिश फर्स्ट लिया है तो 90 से आपको 120 क्वेश्चन करने पड़ेंगे। ओके, तो ये मिस्टेक यहाँ पे काफ़ी बच्चे कर देते हैं, उनको पता ही नहीं रहता। लेकिन अगर आपको नहीं पता है, आप अपने एडमिट कार्ड में देखिएगा आपकी लैंग्वेज आपने कौन सी लिया है। अगर आपको कहीं भी कंफ्यूजन है, जो वहाँ पे टीचर लगते हैं, तो आप उनसे पूछ लीजिएगा। लेकिन आप क्या है, मिस्टेक मत करिएगा, नहीं तो 30 का 30 पूरा मार्क्स चला जाता है, आपको 30 के 30 पूरे मार्क्स चले गए और साथ में लैंग्वेज ये भी गलत कर दे तो पूरे 30 ये भी गए, तो टोटल 60 मार्क्स तो ऐसे ही गलत हो गए। तो फेल होने की बहुत ज़्यादा चांसेस हो जाता है, क्योंकि लैंग्वेज ही आपने पूरी गलत कर दी है, तो कहाँ से पास होंगे। तो आपको देखिए कहीं भी अगर डाउट हो तो आप टीचर से पूछ लीजिएगा। वैसे तो मैंने बता दिया है, इस वीडियो को जरूर देखिएगा क्योंकि ये आपके लिए बेनिफिट है। ओके, जिसने वीडियो अभी शेयर नहीं किया तो प्लीज वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर कर दो, लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अगर चैनल पहली बार विजिट कर रहे हैं तो। ठीक है, इसी तरह से हम पेपर 2 की बात कर लेते हैं। देखिए सीडीपी में भी आपका 1 से लेके 30 नंबर का क्वेश्चन आता है, आपको यहाँ से करना, यहाँ से कोई डाउट नहीं। लेकिन एंड मैथ एंड सेकेंड आपका एसएसटी, देखिए मैथ एंड सेकेंड जो आपके क्वेश्चन आते हैं एक मिक्स रहता है इसमें, तो 60 मार्क्स का ये आता आपका है। ठीक है, 60 मार्क्स का आता है, वो भी आपको जो करने पड़ेंगे, तो टोटल 60 मार्क्स यहाँ पे आपको सीधे रहता है मैथ एंड सेकेंड। और एसएसटी का आप आगे पेज खोलते रहोगे तो एसएसटी का आपको 60 मार्क्स क्वेश्चन करने, ये तो आपको कोई डाउट नहीं होगा क्योंकि आप मैथ एंड साइंस वाले बच्चे, अपना मैथ है उसमें लिखा रहता है ऊपर है मैथ एंड साइंस, एंड एसएसटी का अलग लिखा रहता है सोशल साइंस। यहाँ पे कोई गलती नहीं होती। यहीं पे जो लैंग्वेज आपका फिर से आया है लैंग्वेज 1 एंड लैंग्वेज 2, तो अगर आपने लैंग्वेज इसी तरह से जो हमने बताया, अगर आपने लैंग्वेज 1 फर्स्ट लिया है तो आपको करना पड़ेगा 90 से 120 तक क्वेश्चन करने पड़ेंगे। ठीक है, अगर आपने लैंग्वेज 2 लिया है तो आपको करने पड़ेंगे 120 से 150 क्वेश्चन। तो इस तरह से आपको सेम टू सेम पैटर्न यहीं पे फॉलो होता है। जैसे लैंग्वेज आपने, ये आपको 60 क्वेश्चन करने पड़ेंगे, जैसे 30 हो गया तो 30 में 60 हो गया तो कितने हो, ये आपको 90 तक यहाँ क्वेश्चन देखने को मिल जाएंगे। ठीक है, अब लैंग्वेज अगर 1 हम बात कर लेते हैं, अगर आपने फर्स्ट लैंग्वेज लिया होगा हिंदी का, ठीक है, कोई बच्चे ले लेते हैं सेकंड लैंग्वेज हिंदी ले लेते हैं और फर्स्ट ले लेते हैं इंग्लिश ले लेते हैं, या फिर संस्कृत ले लेते हैं। उनको लगता है कि सेकंड हिंदी जो लैंग्वेज आती है वो इजी रहता है। ठीक है, इसी तरह से बच्चे ले लेते हैं। लेकिन अगर आपने फर्स्ट लैंग्वेज हिंदी का लिया है तो आपको जो करने क्वेश्चन पड़ेंगे 90 से 120 क्वेश्चन करने पड़ेंगे। अगर वहीं पे लैंग्वेज आपने हिंदी 2 लिया है तो आपको जो 120 से 150 क्वेश्चन करने पड़ेंगे। ठीक, फिर आपका जो इंग्लिश बचता है तो इंग्लिश उससे फिर वही चीज आपको करना पड़ेगा। ओके, तो देखिए छोटी सी वीडियो है लेकिन आपके लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। कहीं भी डाउट हो, हमने कहा कि आप टीचर से पूछ लीजिएगा, वो वहीं पे वो उसी के लिए बताने के लिए ही लगते हैं। ठीक है, कि आपको कहीं भी डाउट हो तो हमसे आप पूछ सकते हो। तो जो ड्यूटी लगती है, तो आप अगर कहीं भी मिस्टेक आपको लग रहा है कि हाँ ये मुझे यहाँ पे डाउट है, तो आप टीचर से बेफिक्र से पूछ सकते, कोई बेइज्जती का सवाल नहीं होता है। लेकिन वैसे मैंने बता दिया है ये। अब आपको 60 नंबर की तो ये मिस्टेक आपको पता चल गई, लेकिन वो मार्कशीट में अगर आप गलती कर देते, जैसे वो मार्कशीट आपकी इस तरह से कुछ होती है, गोला आपको फिल करना पड़ता है। ओके, जैसे 1 2 3 4 गोले दिए रहते हैं। इसी तरह से आपका जैसे सीडीपी हो गया है। ठीक है, तो ये आपका जो रहता है क्या रहता है, इंग्लिश जैसे हिंदी मान लो। ठीक है, तो ये आपका जैसे 1 2 3 4 4 ऑप्शन रहते हैं आपके हैं। लेकिन अगर आपने क्वेश्चन जैसे आपने पढ़ा क्वेश्चन, आपको लगा पहले 1 सही, आपको लगा कि इसका आंसर आपका कितना है, दूसरा सही है, तो आपने इसको गोला फिल कर दिया ये। लेकिन आपने फिर से पढ़ा कि शायद इसका आंसर दूसरा नहीं है, इसका आंसर 4 है, तो आपने 4 भी लगा दिया। तो अगर आपने 2 गोले भर दिए हैं तो कॉपी इसमें से एक भी नंबर आपको नहीं मिलेगा, ये 0 मिलेगा, अंडा मिलेगा। ठीक है, तो ये आपको मिस्टेक नहीं करना। अगर आपने एक ये भर दिया है तो उसको छोड़ दीजिए जाए, भले ही गलत हो गया, वैसे भी मार्क्स नहीं मिलने वाला है। ठीक, तो अगर सही हो गया तो आपको वैसे मार्क्स मिल जाएगा। तो वही चीज है, ये आपको गलती नहीं करना है। ओके, तो यहाँ पे आपको बचना सिर्फ एक ही फिल करना है, क्योंकि आप 2 बार फिल करते हो तो वहाँ पे एक ही नंबर नहीं मिलता। और आपको जब सॉल्व करना है, जैसे सीडीपी का आपने 30 क्वेश्चन सॉल्व कर लिए, तो 30 आप सीधा सीधा इसमें फिल कर दीजिए, इससे आपके गोले गलत नहीं होंगे। अगर आप पूरा कर लेंगे फिर गोले फिल करेंगे तो क्या है, चक्कर आ जाएगा, सर भी और गोले भी गलत हो जाएंगे। तो आप 30 क्वेश्चन करिएगा, 30 गोले इसमें फिल कर लीजिएगा, फिर सेक्शन आप मैथ उठाइएगा, 30 गोले फिर इसमें फिल कर लीजिएगा। तो इससे क्या रहेगा, टाइम भी मैनेजमेंट आपका होता रहेगा
और गोले भी नहीं गलत होंगे। ओके, तो ये आपकी छोटी सी वीडियो है जो आपको मिस्टेक होने से बचा सकती है, जो आपको फेल होने से बचा सकती है। आप क्या है, अगर ये मिस्टेक आप नहीं करते हो तो क्या है, पास अच्छे नंबर से हो जाओगे। ओके, काफी बच्चे मिस्टेक कर देते हैं, हमारे जानने में हमारे जो फ्रेंड है वो भी क्या है ये मिस्टेक कर देते हैं, जो उन्होंने लैंग्वेज फर्स्ट लिया लेकिन करके आते हैं लैंग्वेज सेकेंड, किनको यही नहीं पता रहता हमारी लैंग्वेज क्या है। तो एडमिट कार्ड में जरूर देखिएगा आपने लैंग्वेज लिया क्या है, ठीक है। उस हिसाब से ही आप वहाँ पे जब भी आप पेपर में बैठिएगा तो एडमिट कार्ड जरूर चेक करिएगा जब लैंग्वेज से आपका पेपर आए कि लैंग्वेज हमने लिया क्या है। फर्स्ट में लैंग्वेज एक बहुत ज़्यादा डाउट रहता है, क्योंकि जब पेडागोजी सॉल्व करना रहता है ना बहुत ज़्यादा डाउट रहता है कि जल्दी में क्या करते थे वो सीधा जो पेपर सीरियल नंबर से करते जा रहे हो वही करते जा रहे हो, तो वहीं पे क्या है गलती हो जाती है। और काफी बच्चे क्या है सोशल साइंस नहीं गलत, सोशल साइंस लिया है लेकिन करके आते हैं मैथ एंड साइंस, तो कैसे नंबर मिल जाएंगे। आप आर्ट साइड से हो, उनको लग रहा है मैथ साइंस के क्वेश्चन मुझे आ रहे हैं चलो फटाफट कर दें, लेकिन आपने जब सोशल साइंस लिया है आप आर्ट साइड से हैं तो आपको सोशल साइंस करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये आपको मिस्टेक नहीं करना है, क्योंकि एक मेरे फ्रेंड ने किया है ऐसा, इसीलिए मैंने आपको बताया। वो लिया था सोशल साइंस, उसका सब्जेक्ट था और इससे करके आया मैथ एंड साइंस, तो क्या हुआ फेल हो गया। तो वही आपको जब 60 नंबर की यही आप मिस्टेक कर दोगे तो कैसे पास हो पाओगे ना। तो ये चीज आपको याद रखना है, ठीक है। और आपको जो है अभी टाइम है तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करते रहो 2011 से लेके 2024 तक, ठीक। हम कितनी बार बोल चुके हैं आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कर लो, अगर अभी भी आपने कुछ भी नहीं पढ़ा है तो ये इतना कर लीजिए आपके 90+ मार्क्स आ जाएंगे। ओके, और साथ में 1-2 प्रैक्टिस सेट दे लो, मॉक टेस्ट दे लीजिए, तो उससे क्या रहेगा आपकी जो है फिर प्रैक्टिस बन जाएगी। अभी भी अच्छा टाइम है, 1 वीक का टाइम है, तो 1 वीक में भी आपका 90 मार्क्स, अच्छा मार्क्स तो हम नहीं कह सकते कि बहुत ही अच्छा आ जाएगा, लेकिन 90 मार्क्स प्लस जरूर आ जाएंगे। ओके, तो छोटी सी वीडियो थी, और जिसने वीडियो वो नहीं देखा ईवीएस का जो मैंने मैराथन करवाई है, और आज आपकी शाम तक आएगी सीडीपी की मैराथन क्लास, ठीक है। उसमें आपका जो प्याजे होंगे वाइवास्की कोलवर और सामाजिक करण से एनएपी और क्या होगा एनसीएफ 2005, ठीक है। और ये आपके थ्योरी प्लस और ये क्या एमसीक्यू होगा, ठीक है, जो प्रीवियस में पूछे गए हैं, तो वो क्लास जरूर देखिएगा। वहां से आपके 20 से 25 नंबर कवर होने वाले हैं पेपर 1 पेपर 2 दोनों के लिए है। ओके, तो चलिए फिर वीडियो यहीं तक रखते हैं, और वीडियो आप लोग क्या शेयर जरूर करिएगा, लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा अगर चैनल पर पहली बार क्लिक कर रहे हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।